हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 11 साल 2014 से लेके आज तक एसएससी ने क्या क्या किया है स्टूडेंट्स के साथ में, हम सब के साथ में। मतलब जो सपने थे वो सारे चूर चूर हो गए। जो सपने थे, जो सपने सजाए थे, एक स्टूडेंट के जो सपने होते हैं कि मैं एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा मैं ये करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करूंगा, मैं अपने समाज के लिए ये करूंगा, वो सारे सपने मिट्टी में मिल चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार्टिंग से सबसे पहले 2014 से क्या हुआ था वो देखिए। सबसे पहली बात करते हैं 2014 की। 2014 और 15 में पेपर लीक की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? पेपर लीक की शुरुआत हुई थी और जांच में कोई पारदर्शिता नहीं थी, मतलब जांच सही ढंग से नहीं की गई थी। ये तो बात हुई 2014 और 15 की। अब बात करते हैं हम लोग 2016 की। 2016 से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लग गया, मतलब ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत हुई। और लेकिन वहां पे बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई। 2016 में जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत आई। रिजल्ट डिले हुआ, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम मतलब जो रिजल्ट हुए उनमें सब में डिले हुआ। चलिए, ये तो हुई बात 2016 की। अब आती है 2017 में। आंसर की में गड़बड़ी हुई 2017 में और टाइपिंग टेस्ट में धांधली हुई। मतलब कि गलत गलत जो था टाइपिंग, वो टाइपिंग टेस्ट गलत करवा दिया बेटा। ठीक है। सबसे बड़ा विवाद हुआ एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का पेपर लीक हुआ है। 2017 में टायर सेकंड का पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल का, वो लीक हुआ है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे की। 2019 की बात करें, 18 सही चला गया। 2019 की बात करें, सीजीएल 2019 17 का जो फाइनल रिजल्ट था लगभग 2.5 साल बाद में आया। मतलब 2017 का जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट जो है 2.5 साल बाद में आया 2019 में। कई परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं हुआ था। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या, कई शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता, कई में हार्ड हो जाता, तो इक्वल करने के लिए नंबरों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, बट एसएससी ने वो सही ढंग से नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट, 2020 कोविड की जो का टाइम था, उस टाइम पे जो एग्जाम थे वो बार बार टले थे, मतलब आगे से आगे होते जा रहे थे। चलो ठीक है, उसको तो हम गलती नहीं मान सकते, 2020 तो कोविड का टाइम था, तो इतनी गलती हम नहीं मान सकते। चलिए आगे देखिए। आगे बात होती है 2021 की। कांस्टेबल के एग्जाम में सर्वर एरर आई थी 2021 में कांस्टेबल के एग्जाम में, और इनकरेक्ट आंसर की दी थी। आंसर की भी क्या दी थी? इनकरेक्ट दी थी, गलत दी थी। चलिए बात करते हैं हम 2022 की। रिजल्ट मैनिपुलेशन के आरोप में कुछ छात्रों के अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो गए थे। मतलब जहां पे जो नंबर भरने चाहिए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में, बट वहां पे कम हो गए थे। पेपर डिफिकल्टी वेरिफिकेशन शिफ्ट वाइज पेपर का स्तर एक समान नहीं था, जिससे मेरिट पर असर पड़ा। सबका नहीं था और नॉर्मलाइजेशन भी सही तरीके से नहीं हुई। जब जहां इजी वालों का नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वो कम ज्यादा होने चाहिए थे और हार्ड वालों के कम होने चाहिए थे, बट उल्टा हो गया। चलिए उसके बाद 2023 में एग्जाम कैंसिलेशन, एमटीएस और जीडी का सर्वर इश्यू के कारण नॉर्मलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी कभी, मतलब आज तक का एसएससी का रिकॉर्ड है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है, कभी एसएससी बताती ही नहीं है इस चीज को, कभी नहीं बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 2024 की। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में टेक्निकल इश्यूज आए थे। लॉगिन सबमिट जब भी हुआ था वो गलत हुआ था। फाइनल रिजल्ट में डिले हुआ था और एसएससी ने रिजल्ट टाइमलाइन तय करने के लिए पूरी नहीं की थी। मतलब जो टाइम दिया था एसएससी ने कि इस टाइम पे रिजल्ट दिया जाएगा, बट एसएससी ने ऐसा नहीं किया, टाइम पे रिजल्ट नहीं दिया था। ठीक है, अब अगला देखिए। देखो हर साल की क्या प्रॉब्लम्स थी वो सारी मैं लेकर आया हूं आपको। पेपर लीक की प्रॉब्लम है, गलत आंसर की प्रॉब्लम है, रिजल्ट में देरी की प्रॉब्लम है, एग्जाम कैंसिल की प्रॉब्लम, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम, टाइपिंग टेस्ट की प्रॉब्लम, आईटीयू का जवाब नहीं दिया जाता, एक ही परीक्षा के लिए बार बार डेट बदलना, एक ही परीक्षा के लिए बार बार एग्जाम की डेट भी बदलना, मतलब इतनी प्रॉब्लम 2024 तक थी। तो सोचा कि अब चलो सब कुछ सही हो जाएगा 2025 में। तो देखिए 2025 में क्या किया, मतलब 2025 में तो सारी हदें पार कर दी। देखो 1 साल हो गई प्रॉब्लम, 2 साल हो गई प्रॉब्लम,
हर साल रिपीट होती जा रही है। और ये भी नहीं है कि प्रॉब्लम थोड़ी कम हुई या बराबर हुई, हर साल इंक्रीज होती जा रही प्रॉब्लम। 2025 में तो एक तो एग्जाम सेंटर दूर दिए, अगर वहां पे कुछ इश्यूज आ रहा था बच्चों को, तो बच्चों को इश्यूज आने पे वहां पे मारपीट की जा रही बच्चों के साथ में। अब बात ये आती है, जवाब मांगते हैं तो कहते हैं कि 50,000, 50,000 जो है स्टूडेंट्स ही, 50 से 60,000 स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम हुई है। यार 50 से 60,000 स्टूडेंट, 50 से 60,000 स्टूडेंट को, मैं 50 से 60 की बात ही नहीं करता, मैं तो एक स्टूडेंट की ही बात करता हूं। एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट को भी अगर समस्या आई है एग्जाम देने में, तो एग्जाम देने प्रॉब्लम है इस चीज की। हम 50-60 हजार की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वहां पे, ठीक है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट बैठ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम 50,000 को आ रही है। मैं कहता हूं उनमें से एक को भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम है। एक को भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम है। उसके भी सपने हैं। ये 50,000-60,000 बच्चे कहां से आए हैं? ये क्या एग्जाम नहीं यही उठ के आ गए चल के? ऐसा तो नहीं है ना। आई बात समझ में? अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो इसके लिए आवाज उठानी ही होगी। इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए, और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बवाल हो चुका है और सरकार को अब तो कमर कस लेनी चाहिए। अब ये आगे प्रॉब्लम्स ना आनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एग्जाम के अंदर जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स आई है, अब ये जो 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो मैं बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा लड़ना भी है पढ़ना भी है, लड़ना भी है पढ़ना भी है। तो हमारी पढ़ाई हमें जारी रखनी है। आपका काम केवल पढ़ने का है, लड़ने का लिए हम बैठे हैं बेटा। आपको बस केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम होगा और बहुत सही तरीके से होगा। 13 अगस्त से जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो होगा और बहुत सही तरीके से होगा। इतना मेरा वादा है आप लोगों से, और सभी टीचर्स आप लोगों के साथ में हैं और लगे हुए हैं सभी टीचर्स। तो मैं आपसे एक ही बात करता हूं बेटा, आपका ध्यान इन चीजों पर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ये सेंटर कहां आएगा, अगर सेंटर आया तो क्या एग्जाम सही तरीके से हो जाएगा, अगर सही तरीके से हो गया तो कहीं पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा। इन चीजों को छोड़ दो, आप केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए बेटा। जहां पर भी आपका, जिस टाइम पे आपका जहां सेंटर आएगा और जिस दिन सेंटर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखो बेटा। कहीं पे कुछ भी ध्यान, मतलब अफवाहों पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस केवल और केवल आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। ये साल आपके लिए बहुत कीमती है, बहुत सपने सजा रखे हैं आप लोगों ने इसके लिए। तो मैं तो आपको एक ही राय देता हूं बेटा, आपका ध्यान इधर उधर मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आप ये मत सोचिए कि हमारा क्या होगा। आप केवल और केवल अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, बाकी सब ये आप लोगों के साथ में है, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके। अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है कि आपको अपना एग्जाम टाइम पे ही होगा, आपका एग्जाम, आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।